नौकरी भी ले रहे हैं, वो भी तो घूस दे के ले रहे हैं। कहाँ बिना घूस के नौकरी हो रहा है? गलती के जितना गरीब का बेटा मेहनत कर लेगा ना, उतना कहते हैं कि करोड़पति का बेटा कभी नहीं मेहनत करेगा। हम लेकिन फर्स्ट आया 15,000 दे दिए। कैसे फर्स्ट आ रहा है, काहे फर्स्ट आ रहा है, कुछ पता ही नहीं। जनसंख्या कंट्रोल करो, फिर जनसंख्या पर कंट्रोल हम करेंगे। कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कहाँ से घूस आ रहा है, क्यों घूस आ रहा है। पर यहाँ स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाई होती नहीं है। एसएससी में बहुत बच्चे पीछे चल जाते हैं। टेंशन बात करता आप भी हम करके बतवा दीजिए। तब अभी देख रहे हैं कि भारत में बेरोजगार और महंगाई के बहुत सा मुद्दा बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि जब से मोदी सरकार आए हैं, युवा बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, बेरोजगार जो जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं जो मिल रहा है, तो उसका कई कारण है। उसका एक कारण जो हुआ कि जो कोरोना आया बीच में, तो कोरोना के बाद हुआ क्या कि जो लोग हैं, जो जैसे आप जिसकी जो बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। उसका एक कारण बहुत है कि लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं। वो जो कक्षा जो पहले पढ़ के जो भी मतलब जो पढ़ के जिससे भी जॉब लगता था, कक्षा कहने का मतलब कक्षा का नहीं, जिससे भी जॉब लगता था, अभी वो उसी चीज़ पर चल रहे हैं। वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं। और सब कुछ समझ गया है कि अब पढ़ाई का महत्व है। सब कोई अब मतलब समझ रहा है कि पढ़ेंगे तो तभी हमको जॉब लगेगा। तो ये तो मतलब तो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। यानी आपको कहने का मेन मकसद है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, पुराना जमाना की पढ़ाई कर रहे हैं, अब जमाने के अनुसार पढ़ाई भी चेंज करना चाहिए। किनको दोषी मानते हैं? स्टूडेंट के दोषी मानते हैं या सरकार के दोषी मानते हैं? सरकार को दोष सरकार को इस वजह से दोष नहीं मानते हैं कि मतलब सरकार की वजह से हम बेरोजगार हैं। उसमें हमारा बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये सरकार की जरूर गलती है कि सरकार को इस चीज़ पे लोगों को ज्ञान बताना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए कि और वैकेंसी जो होना चाहिए, तो वैकेंसी का जो वैकेंसी का बात है, तो मैंने जैसे बोला कि अब हर कोई समझ गया है कि एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वैकेंसी आएगा तभी तो कंपटीशन पता चलेगा ना। वैकेंसी नहीं, वैकेंसी तो आ ही रहा है, बट उसमें वैकेंसी जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तब वैकेंसी आ रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस टाइम वैकेंसी आया है रेलवे का। 2024 सिर्फ खाली रेलवे ही एक वैकेंसी है, जॉब देगी। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा मुद्दा वही, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आमदनी रेलवे से होता है। तो उसमें भी आप नहीं ले रहे हैं, उसको भी आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा जनता? बहुत से ऐसा जगह है, ऐसे हमारे बिहार का कंडीशन ऐसा है कि स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाई होती नहीं है। एसएससी में बहुत बच्चे पीछे चल जाते हैं, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश सिलेबस है। और जो बच्चों लोग का रेलवे का मुद्दा, रेलवे में बहुत बिहार का बच्चा लोग जाता था जिसे इंग्लिश उतना पता भी नहीं है, तब भी उन लोग का मैथ मजबूत रहता है। ये तो स्टूडेंट के गलती है कि इंग्लिश पढ़ाना तो स्टूडेंट को तो सरकार का भी तो गलती है कि इंग्लिश को आगे लाना चाहिए, नेसेसरी करना चाहिए। हाँ, जैसे उसका शिक्षा व्यवस्था को बस लेकिन फर्स्ट आया 15,000 दे दिए। कैसे फर्स्ट आ रहा है, काहे फर्स्ट आ रहा है, कुछ पता ही नहीं सरकार को। खिचड़ी मिल रहा है, मास्टर बीपीएससी के थ्रू ज्वाइनिंग हो रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन पीछे हो गया? खिचड़ी मिल रहा है तो अच्छा बात है, खिचड़ी मिल रहा है अच्छा बात है। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल में खाएंगे, स्कूल में रहेंगे, तो ज्यादा ना एजुकेशन बढ़ेगा। कैसे एजुकेशन बढ़ेगा? अभी इतना मनी, अभी 80 करोड़ जनता लोग को जो राशन बट रहा है, सही चीज है। 5 केजी आप 1 करोड़ जनता को कम से कम जॉब भी दे देते तो वो ज्यादा बेटर था। अच्छा था कि नहीं? तो हर परिवार से एक को भी अगर जॉब मिल जाता है तो 80 करोड़ को राशन देने से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो घर से उठा के नहीं ले जाएंगे किन्हीं को? अपने ना करना। तो वैकेंसी आएगा तभी तो। कहाँ वैकेंसी आ रहा है? 4,000 और जो 4,000 का सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेटाइजेशन के जो बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट जो कर रहा है उसकी वजह से जो वैकेंसी कम हो रहा है। प्राइवेट करने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उससे दशा बदलेगा चीजों का, चाहे रेलवे का। मोदी गवर्नमेंट अपने मतलब अपने पे उस पे भरोसा नहीं है कि हमसे देश नहीं चल पाएगा। अडानी और अंबानी देश चलाएगा। अडानी और अंबानी से कैसे देश? तो क्या लगता है कि इस तरह से जो जब आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप अगर प्रधानमंत्री, देखिए भैया, अगर भारत को पूरा विश्व में यूथ आइकन बनाना है तो सभी युवाओं को नौकरी के चक्कर छोड़ना चाहिए और बिजनेस की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इससे हमारा भारत विकसित करेगा और नौकरी से कुछ होने वाला है। एक मिनट, आप बिजनेस के बात किए भैया। बिजनेस करने के लिए इन्वेस्ट मनी भी तो होना चाहिए भैया। जहाँ पे हम अभी हैं, जहाँ पे हम लोग का अभी पूरा देश का हमारा जो स्थिति है, अभी भाई तो बिना पढ़ने लिखने कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, सुनो ना भाई, एक मिनट सुनिए, सबको छोड़ के देखिए बात है बिजनेस करने का। तो बिजनेस का बात ऐसा है
कि हमारे जैसा बहुत देश था, जैसे सिंगापुर का जितना हालत खराब था उससे तो हमारा हालत अभी खराब नहीं है। और जैसे कुछ देश हो गए जो अभी यूथ आइकन उनका, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। मनमोहन सिंह बचाए हैं। चलिए अब बिजनेस की बात किए ना भैया, सही बात है। बिजनेस पे हम एक सवाल कौन करना चाहेंगे, कौन यहाँ पे ऐसा है कि जो बड़ा बाप का बेटा है, पैसा वाला बाप का बेटा है, जो भी यहाँ पे है सिंपल परिवार का है? भैया सुनिए, भैया सुनिए, आपको तो ये सरकार जॉब नहीं दी है, आपको ये सरकार जॉब दी है, आपका ये पैशन है, यूट्यूब पे आप डालते हैं तो ये एक जॉब हुआ, आप इस पे आगे बढ़ेंगे तो आपको इनकम होगा। ये जॉब नहीं आ जाओ इधर सामने आ जाओ। अब यहीं से बोलिए ना, जॉब नहीं हुआ इनका। सामने हाँ बोलिए। तो इसीलिए मतलब कि हर कोई मतलब कि जो बिजनेस करना चाहता है बिजनेस करे, समझे ना। हम इनके बात से पूरे सहमत नहीं है कि बिजनेस, वही सही बात है कि कौन यहाँ पे वो है, और वो जो बोल रहा है कि जॉब नहीं है, तो जॉब जो है नहीं है, लेकिन आमदनी का जो नज़रिया, आमदनी का जरिया है वो बदलते रहना चाहिए। सिर्फ अपार्ट फ्रॉम खाली हम सिर्फ कंपटीशन का ही तैयारी करें, यूपीएससी में 10 साल दे दें, 15 साल दे दें, 15 साल तो खैर उतना है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। और भैया जो नौकरी का बात करते हैं वो कौन लड़का है जो अपनी मेहनत को, जिनका मेहनत होता है, तो और जो नौकरी भी ले रहे हैं वो भी तो घूस दे के ले रहे हैं। कहाँ बिना घूस के नौकरी हो रहा है? गलती किनका है? गलती किनका? किसका गलती है? किसका? सरकार के गलती। घूस देने के लिए पूंजी आ रहा है, ठीक है, घूस देने के लिए बाप के पास पूंजी आ रहा है और बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है। एक मिनट आपको बता देते हैं, एक मिनट भाई साहब देखिए, इन्हीं का सुनिए, इधर देखिए, पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन। कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है या छोटा बिजनेसमैन। छोटा मोटा बिजनेसमैन है? क्या 10 लाख घूस दे सकते हैं आपके पापा? नहीं। नौकरी सुने ए भाई साहब, आप जान सकते हैं इसके पापा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। 10 लाख अगर घूस की बात करेंगे तो इनको पापा दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। किसी भी मतलब जो भी किसान वर्ग के लोग हैं वो भी घूस दे के करवाएं। ठीक है, हम वो तो कितना दे प्रूफ दे सकते हैं आपको? वो तो दे देंगे। हाँ, और तो जिसका बेटा मजदूरी, जो पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हाँ। उसका बेटा किसी तरह से पढ़ता है, वो कहाँ ठीक से है, घूस देगा फिर? पढ़ता ठीक है, तो वैसे लोग अभी आपके नजरिए में होगा। तो अगर सब घूस नहीं देते हैं, ठीक है, आपका बात हम मानते हैं कि सब घूस नहीं देते हैं, मगर उस लायक वो मेहनत करते हैं तब वो घूस नहीं देते हैं। जितना गरीब का बेटा, एक मिनट, जितना गरीब का बेटा मेहनत कर लेगा ना, हाँ। उतना कहते हैं कि करोड़पति का बेटा कभी नहीं मेहनत करेगा। हम लिख के देते हैं। हाँ, वो खेतों में काम नहीं करेगा, पढ़े लिखे में भी बात कर हाँ रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ने लिखने में काम नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, मगर वो जिस लेवल पे भी मेहनत करता है ना, वो अपने अनुसार से अच्छे लेवल पे मेहनत करता है ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़ सके। अगर आप ही के पापा 10 करोड़ 20 करोड़ के मालिक रहते तो आप भी बिजनेस ही करते, आप तो नौकरी करते नहीं। करते आप नौकरी नहीं, ये तो बिजनेस। तो फिर वही ना बात है, जरूरत के अनुसार है तो जरूरत के सामने उसका कंपटीशन लेवल आना चाहिए उस तरीके से। हाँ तो वो तो गलती है। पर सरकार को तो बढ़ावा है स्टार्टअप की ओर। स्टार्टअप से थोड़ी नहीं, सरकार बच्चे थोड़ी चाह रहे कि हम स्टार्टअप में ही जाए। सब थोड़ी बोल रहे हैं कि हम बर्गर दुकान खोले, मोमो दुकान। अरे भैया तो ठीक है, सब बच्चा नहीं चाह रहा है कि स्टार्टअप करे, ठीक है, मगर जो बच्चा स्टार्टअप करेगा उसके अंतर्गत जो नहीं चाह रहा है कि हम जॉब करेंगे तो वो जॉब करने आएगा ना। जैसे आपका इंडिया में बस रील्स बनाने वाले लोग क्या? हाँ तो देखिए, बताइए, अगर हम रील्स बनाते हैं और हम आपको बोलेंगे कि हम आईएएस बनेंगे कि बिना कभी हो नहीं सकता। लिखने वाले लोग रोड पे बैठेंगे और रील्स बनाने वाले लोग एसी में बैठेंगे। यही आपका कहने का मतलब? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा। सुनिए मेरा भाई, सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो रील्स बनाता है वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, और जो पढ़ता है वो मेहनत कर रहा है, ठीक। सुनिए ना, तो और वैसा कौन सा लड़का है जो मेहनत करता है और रील्स बनाता है? बताइए, बताइए, ऐसा कौन सा लड़का है जो पढ़ता भी है रील्स बनाता है, और जो रील्स बनाता है वो पढ़ता नहीं है, और वही आके मीडिया के सामने बोलता है कि नौकरी नहीं मिला, सरकार कुछ करती नहीं है। तो इतना वैकेंसी निकला हुआ, अभी एसएससी निकला भैया, बिहार पुलिस निकला, बीएससी किया भैया, आप उसमें क्यों नहीं गए? आप उसमें ज्वाइन क्यों नहीं किए? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का, बिहार का बच्चा इंग्लिश में बहुत कमजोर है। इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। आप जहाँ बोल रहे घूस की बात, तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कहाँ से घूस आ रहा है, क्यों घूस आ रहा है। पर यहाँ तो सरकार ही घूस। अच्छा सुनिए ना, बिहार पुलिस हैक हो जा रहा है। भैया आप ऐसे नैसन बात करते, आप ईवीएम हैक करके बतवा दीजिए, तब हम माने कि आप ईवीएम हैक कर दीजिएगा। जगह पे होते तब सुनिए ना, मेरा बात सुनिए, जो आप बोल रहे हैं
कि ईवीएम हैक होगा, वो ईवीएम नहीं हैक होता है। आज छोड़ी सर इन्हें ले ले, ठीक है, पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इधर आइए। बोलिए। क्या कौन सरकार आपको अच्छा लग रहा है? हमको तो बीजेपी अच्छा लग रहा है, हाँ। चाहे वो खराब करे या अच्छा करे। तो अभी तो उसी पे बात हो रहा है कि जब से बीजेपी आया है बेरोजगार बढ़ा, महंगाई बढ़ गया है। महंगाई आप पहले कितना कमाते थे, आप जो बताइए। आपके पापा पहले कितना कमाते थे? 100 कितना फैक्ट्री में तुम्हारे पापा कितना कमाते थे? पहले 8,000 कमाते थे हाँ, फैक्ट्री अब में। कितना कमा रहे हैं? अब कितना 10,000 बढ़ा, बेरोजगारी कितना बढ़ा? कितना बड़ा है? अब महंगाई को तुम्हारा देख जनसंख्या ही तो बढ़ा रहा है। महंगाई को देख रहे हैं कितना आगे जा अपना जनसंख्या तो अपना जनसंख्या तो तुम बढ़ा रहा है। नहीं समझ सकते आप लोग। ठीक है, नहीं समझ सकता, अपनी जनसंख्या तुम बढ़ा रहा है। आप लोग के जो है जनसंख्या ना- को कंट्रोल करो फिर। जनसंख्या पर कंट्रोल हम करेंगे। कौन करेगा? ये सरकार, जो सरकार माता पिता, बीजेपी तुम्हारे वाली माता पिता सरकार है, करेंगे। उससे रहना चाहिए ना। माता पिता ना करेंगे। बीजेपी सरकार को पहले होना चाहिए, समझे?